Hello everyone, welcome back to our channel शिक्षा जंक्शन. दिस इज आयुषी अग्रवाल, ऑब्वियसली योर बायोलॉजी मेंटर. क्योंकि अब नहीं तो कब हमारे शिक्षा चैनल का जो लोगो है या फिर उसको आप एक तरह से टैगलाइन, वैसे तो हमारी टैगलाइन एजुकेटर्स बियॉन्ड बुक्स है, जिसको हमने प्रूव करने की क्लास 8th में कोशिश की है. आपके लिए भी हम ऐसे सेशंस और फ्यूचर में जहाँ कहीं भी हमको नीड लगेगी वहाँ लेकर आएंगे. ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करेंगे हम अपना प्रीवियस वीडियो कहाँ पर छोड़ी थी? हमने क्रोमेटिन फाइबर्स तक छोड़ी थी, है ना. हमने क्रोमेटिन फाइबर्स तक सब कुछ डिस्कस कर लिया था, कैसे डीएनए पैक होके क्रोमेटिन फाइबर्स में बनता है, वो सब हमने डिस्कस करा था. आज इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे. ठीक है, उसके बाद आएगा आपके लिए क्विक रिविजन और इफ यू वांट वी विल प्रोवाइड यू विद सम एक्सरसाइजेस सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर बिकम्स वेरी क्लियर. राइट, तो क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे बनती हैं डीएनए का कंडेंसेशन होके हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, वो हमने देखा. अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? छोटे छोटे टर्म्स. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टर्म आता है हमारा क्रोमोनीमा. ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जब कंडेंस होना शुरू होते हैं, means when the chromatin fibers are in the early stage of condensation, they are known as chromonema. कुछ नया नहीं है, सिर्फ उसकी कंडेंसेशन स्टेज जब स्टार्ट होती है तब हम उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमा फाइबर्स. ठीक है, तो दीज फाइबर्स रिप्रेजेंट द कंडेंसेशन स्टेज ऑफ दीज क्रोमेटिन फाइबर्स. क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे है? बहुत लंबा धागा है, धीरे धीरे करके उसकी कॉइलिंग शुरू हो रही है ताकि वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं उसमें आकर वो हमारे सेल्स के अंदर पैक होना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज आएगी हमारी क्रोमोनीमा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी हमारी क्या? क्रोमोमियर्स. देखो, ये क्रोमोनीमा जब और कंडेंस्ड होती है तो कैसा मॉडल देती है? बीड्स एंड स्ट्रिंग मॉडल देती है. ठीक है, वो आप इसकी डिटेलिंग जो है वो सारा हम और हायर स्टैंडर्ड्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन जब ये क्रोमोनीमा बीड्स और स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोमियर्स. द बीड्स दैट आर देयर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रिंग व्हिच रिप्रेजेंट दीज क्रोमेटिन फाइबर्स इज नोन एज क्रोमोमियर्स. ठीक, इसके बाद एक और टर्म जो आएगी आपकी सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर. अगर आपने कभी क्रोमोसोम को ड्रॉ किया हो तो यूजुअली क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर्स को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, द पॉइंट वेयर दीज टू स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज नोन एज दिस सेंट्रोमियर. ठीक, अभी जब हम क्रोमोसोम का डायग्राम और स्टडी करेंगे तब देखेंगे कि सेंट्रोमियर एक्चुअली में क्या होता है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द क्रोमोसोम वेयर द स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड so that the cell gets divided during the cell division process. क्लियर? ये तो हो गया सेंट्रोमियर. इस सेंट्रोमियर को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है हमारा क्या? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे. इसीलिए हम सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. इनफैक्ट इस सेंट्रोसोम के ऊपर एक डिस्क शेप की प्लेट होती है. ठीक है, इसको मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया है. एक डिस्क शेप की प्लेट होती है जिससे एक्चुअली में ये जो स्पाइंडल फाइबर्स थे हमारे वो अटैच रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर. सेंट्रोमियर क्या हो गया हमारा? जो वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं. लेकिन काइनेटोकोर क्या है? उस सेंट्रोमियर के ऊपर वो डिस्क शेप की एक प्लेट है जिससे एक्चुअली हमारे स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड हैं. ठीक है, ये तो हो गई कुछ जो नॉर्मल या जनरल टर्मिनोलॉजीज जो आपको क्रोमोसोम पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए. ठीक है, बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज थी. अब हम बात करेंगे अपने क्रोमोसोम की. ठीक,
देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसके क्रोमोसोम नंबर, लेकिन ये जो क्रोमोसोम के जो नंबर है ना वो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करते। मान लो अगर आप बोलो कि जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में, तो इंसेक्ट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए और ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड एनी हाउ ऑन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। ठीक, सबसे पहली बात तो क्रोमोसोम नंबर में आपको ये ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम का नंबर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल से किसी भी तरह से मैच नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो उसमें क्रोमोसोम नंबर बहुत ज़्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बात हम इसी क्रोमोसोम नंबर की करेंगे। देखो, जितने भी सेट किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के प्रेजेंट होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं प्लॉइडी लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी क्रोमोसोम नंबर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्लॉइडी लेवल। जैसे कि सपोज इफ यू हैव और इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज हैप्लॉइड लेवल ऑफ क्रोमोसोम या फिर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसको हम डिनोट करते हैं n से। अगर क्रोमोसोम का एक ही सेट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, मतलब सिंगल सेट में क्रोमोसोम नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हैप्लॉइड लेवल, मतलब n। यहीं पर अगर ये हैप्लॉइड लेवल डबल सेट्स में प्रोड्यूस हो जाता है, मीन्स डुप्लीकेशन हो जाता है उसका, ठीक है, क्रोमोसोम या डीएनए के टर्म्स में हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डीएनए खुद को मल्टीप्लाई करे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। तो जब ये क्रोमोसोम नंबर रेप्लिकेट हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं वो, डिप्लॉइड, मतलब दो सेट्स में प्रेजेंट हैं, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 2n। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल सा ह्यूमंस का ही। ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और वी हैव 46 क्रोमोसोम्स इफ यू से बाय नंबर। ठीक है, तो अगर हमें इसको प्लॉइडी लेवल से रिप्रेजेंट करना है तो ये 23 पेयर कैसा हो गया, हैप्लॉइड सेट मतलब n, और ये 46 क्रोमोसोम क्या हो गया, डिप्लॉइड सेट मतलब 2n। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, बात वही है, चाहे 23 पेयर लिखो चाहे 46 क्रोमोसोम्स लिखो, बात वही समझ में आएगी। बस फर्क क्या है, ये वाला जो सेट है ये यहाँ पर रेप्लिकेट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड लेवल ऑफ क्रोमोसोम या फिर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स दी 46 नंबर। ठीक है, अब ये एक्चुअली में डिवाइड कैसे होते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। देखो, अभी अभी हमने एक क्रोमोसोम का डायग्राम स्टडी किया था, है ना, जिसमें हमने सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। ये हो गए दो क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसमें से एक हमारे मदर से और एक हमारे फादर से, मतलब दोनों पेरेंट से अलग अलग क्रोमोसोम आए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों क्रोमोसोम को, इन दोनों को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आगे जाके ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो बेटर है कि आप उसको अभी यहीं पर एकदम क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाएं। क्या दो सेट्स हैं क्रोमोसोम के, या फिर अगर हम इसको बोले एक ही सेट है क्रोमोसोम का, जिसमें दो क्रोमोसोम है, एक हमारी मदर से और एक हमारे फादर से। ठीक है, तो ये दोनों जब पेयर होके क्रोमोसोम बनाते हैं तब हम इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की एक स्पेशलिटी होती है, एक स्पेशल फीचर होता है, क्या, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही जगह पर एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है। मान लो इस पर्टिकुलर जगह पे इन दोनों क्रोमोसोम में, मतलब एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा। मान लो आपके स्किन की कलर का कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो मान लो ये फेयर है और ये
रोन या फिर ब्लैक मान लो, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर ये फेयर और ब्लैक कलर स्किन के कलर को रिप्रेजेंट करेगा तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट रहेंगे, एक हमारी मदर से एक हमारे फादर से, लेकिन जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो सेम है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्किन के कलर को। ये सिर्फ उस कलर में वेरिएशन है। दोनों सेम भी हो सकते थे अगर दोनों का कलर सेम है तो, लेकिन अगर डिफरेंट है तो इस तरह से। अगर हम हाइट का एक और एग्जाम्पल लें, सपोज हाइट का कैरेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये मान लो टॉल है और ये है डॉर्फ, ठीक है। तो दोनों का जो लोकस है क्रोमोसोम का, जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा, दोनों ही क्रोमोसोम में वो पॉइंट सेम रहेगा। अगर इससे कुछ बेस पेयर्स के डिफरेंस पर ये टॉल है तो उतने ही बेस पेयर पर ये डॉर्फ भी प्रेजेंट रहेगा। ये स्पेशल फीचर होता है किसका? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अब यही होमोलोगस पेयर जब रेप्लिकेट करेंगे तो कैसे दिखेंगे? ऐसे। रेप्लिकेट का मतलब कि एक और इन्होंने क्रोमेटिन फाइबर सिक्रीट किया, एक और इन्होंने क्रोमेटिन का जो फाइबर है यहाँ पे एक था, यहाँ पर उसी पॉइंट से दो फाइबर्स मिले हुए, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये दोनों भी होमोलोगस पेयर ही हैं, बस इन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट किया है। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें देखनी पड़ती है वो ये है कि सपोज ये एक पर्टिकुलर सेट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेट में इस एक ही सेंट्रोमियर से जो दो क्रोमेटिड फाइबर्स अटैच रहेंगी उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोला? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिमिलरली अगर इस पेयर, इस वाले क्रोमोसोम से को में हमें सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखानी है तो ये दोनों भी हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स ही हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं। इसके अलावा अगर हमें इन दोनों सेट्स की दिखानी है, एक की ये वाली फाइबर और दूसरे क्रोमोसोमल पेयर की ये वाली फाइबर, ये कैसी होंगी? ये होंगी नॉन सिस्टर। जब पहले वाली सिस्टर थी तो ये हो जाएंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड फाइबर्स। बस होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आपको यही आगे तक ध्यान रखना है, सिर्फ इस लेवल तक के नहीं। अगर आगे जाकर आप इसी चीज़ को फॉलो करने वाले हैं तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है, तो बेटर है उसकी पिक्चर अभी से ही हम यहीं पर क्लियर कर लें, ठीक? समझ में आई? अब हम ह्यूमंस की ही बात करते हुए एक और चीज़ समझते हैं। देखो हमने बोला यहाँ पर कि ह्यूमंस में कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इन 23 पेयर ऑफ दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब दोनों केसेस में, मेल और फीमेल दोनों में ही ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जैसा कि नाम से दिख रहा है ये हमारे सेक्स को मतलब जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले क्रोमोसोम। अब जैसे ह्यूमंस में हमने एग्जांपल लिया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो 22 पेयर जो है वो है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम कितने? एक पेयर मतलब दो। कौन से? एक्स और एक्स वाई, ये होता है फीमेल में, ये होता है मेल में। ये जो साइंस है ये आप भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे आगे तक के लिए, ठीक है। सीधी खड़ी वाली फीमेल, टेढ़ा चलने वाला मेल, ऐसे ध्यान रखेंगे। एक्स फीमेल में दोनों सेम है। ह्यूमंस की बात हो रही है सिर्फ, बाकी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, वो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिज्म पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। ह्यूमंस में जो सिमिलर क्रोमोसोम है वो फीमेल्स में और डिफरेंस क्रोमोसोम्स किसमें? मेल्स में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्या हो गए? ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम 22 पेयर और 1 पेयर, तो मिला के कितना हुआ? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में इसी तरह प्रेजेंट हो या फिर हर ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट ही हो। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें ये सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। उनको डिटरमाइन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन अभी के लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है,
क्रोमोसोम का बस एक डायग्राम बचता है हमारे लिए यहाँ पर। ये तो हो गया सिंपल सी उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कि कैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसी को प्रॉपर एक डायग्राम के थ्रू पढ़ें तो कुछ ऐसे दिखते हैं ये क्रोमोसोम। ठीक, इसके अंदर ये जो हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में डीएनए है, ये क्या है, वही क्रोमेटिन के जो फाइबर जो अभी हम पिछले वीडियो तक पढ़ते आए हैं, कैसे वो डीएनए को कंडेंस करके इसमें अरेंज रहेंगे। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग, ये हो गए हमारे दोनों क्रोमेटिन के फाइबर्स, है ना। ये हो गया हमारा वही सेंट्रोमियर जो हमने देखा जिस पॉइंट से सारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहेंगे सेल डिवीजन के टाइम पर। अब इसमें जब हम क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं तब हम इसको आर्म्स के थ्रू स्टडी करते हैं। क्या ये होता है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम और ये है लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम। हमको दिख भी रहा है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना। तो इसको हम बोलेंगे पी आर्म, और जो लॉन्ग आर्म होता है हमारा क्रोमोसोम का उसको हम बोलते हैं क्यू आर्म। ये फिक्स है, पी और क्यू ही होंगे। छोटा आर्म रहेगा तो पी और बड़ा रहेगा तो क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह से कुछ हमारा क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है कंडेंस होने के बाद ऐसा दिखेगा। और ये किस स्टेज पर स्टडी होगा वो हम सेल साइकिल, जब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल इन सेल डिवीजन, उसमें हम देखेंगे कि ऐसा क्रोमोसोम हमें कब देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 99% आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने को आया है। सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस सेंट्रोमियर, और इसके अलावा हमारी और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें और सिर्फ क्विक रिकैप बचा है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके अपना इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाटएवर वी हैव ट्राइड टू गेट टू यू। If not, you are free to ask whatever questions you have in the comment section. And don't forget to like and subscribe our channel for more such interesting updates regarding your course as well as whatever educational news it is coming into the media during this time. Thank you and have a nice day.